ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति की समीक्षा की। राज्यों को चिकित्सा संबंधी बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आने पर संतोष व्यक्त किया। कहा, उपचार की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। प्रदेश में अब तक 1,32,00,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के 68,536 लोगों का हुआ टीकाकरण। और राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 26,780 नए मामले आए सामने। 28,902 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश में कोविड से संबंधित स्थिति की व्यापक समीक्षा की। उन्हें विभिन्न राज्यों और जिलों में कोविड की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रधानमंत्री को उन 12 राज्यों के बारे में जानकारी दी गई जहां 1 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। उन्हें उन जिलों के बारे में भी बताया गया जहां महामारी का प्रकोप ज़्यादा है। प्रधानमंत्री को राज्यों द्वारा बढ़ाए गए चिकित्सा ढांचे के बारे में बताया गया। श्री मोदी ने निर्देश दिया कि राज्यों को चिकित्सा संबंधी बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सहायता और दिशा निर्देश दिए जाएं। संक्रमण पर नियंत्रण के तुरंत और समग्र उपाय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को सलाह दी गई है कि वे उन जिलों की पहचान करें जहां सक्रिय मामले 10% या उससे अधिक हैं और अस्पतालों में 60% से अधिक रोगी ऑक्सीजन पर या आईसीयू में हैं। श्री मोदी ने दवाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की। उन्हें रेमडेसिविर सहित अन्य दवाओं का तेजी से उत्पादन बढ़ाने के बारे में भी बताया गया। प्रधानमंत्री ने टीकों के बारे में प्रगति और अगले 2 महीनों में इनका उत्पादन बढ़ाने के रोड मैप की भी समीक्षा की। उन्हें बताया गया कि राज्यों को लगभग 17,70,00,000 वैक्सीन की आपूर्ति की जा चुकी है। श्री मोदी ने वैक्सीन की बर्बादी के बारे में राज्यवार स्थिति की समीक्षा की। उन्हें बताया गया कि 45 वर्ष से अधिक आयु के पात्र लोगों में से लगभग 31% को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। उन्होंने राज्यों की टीकों की ज़रूरतों के बारे में भी चर्चा की ताकि वहां टीकाकरण की गति धीमी न हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 6 दिनों में प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों में कमी आने पर संतोष व्यक्त किया है। कल वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रदेश में उपचार की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन 2 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच आगे भी जारी रखी जाए। उन्होंने कोविड मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने और शोषण करने वाले निजी अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में वेंटिलेटर बेड और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को कार्यशील रखा जाए। श्री योगी ने कहा कि कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीज के स्वास्थ्य और उपचार की जानकारी प्रतिदिन उनके परिजनों को दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी शनिवार से प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में ई-ओपीडी की व्यवस्था शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनपद की आबादी के अनुसार समेकित कमान और नियंत्रण कक्ष में फोन लाइन की संख्या को बढ़ाया जाए। देश में अब तक 16,25,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि एक दिन पूर्व 19,55,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। इस बीच बुधवार को पूरे देश में 4,12,262 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसे मिलाकर कुल संक्रमितों की संख्या 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 81.99% हो गई है। एक दिन पूर्व 3,29,000 रोगी संक्रमण मुक्त हुए।
प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य लगातार चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक कुल 1,32,55,955 टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का भी टीकाकरण जारी है। इस आयु वर्ग के 68,536 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने 18 वर्ष से आयु से अधिक के सभी लोगों से जल्द टीका लगवाने की अपील की। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कोविड जांच का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 5 मई से शुरू हुए इस अभियान के तहत कुल 69,474 लोगों में कोविड जैसे लक्षण पाए गए, जिनकी एंटीजन जांच किए जाने पर 3,551 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। सभी को दवाओं की किट देकर पृथकवास में रखा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या नए संक्रमित व्यक्तियों से अधिक है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि राज्य में 28,902 लोगों को कोविड संक्रमण से स्वस्थ हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, जबकि 26,780 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इस समय राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 2,59,844 है, जो 30 अप्रैल को प्रदेश में दर्ज किए गए सक्रिय मामलों से लगभग 51,000 कम है। अब तक राज्य में 11,51,571 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। एक दिन पूर्व 353 लोगों की महामारी से मृत्यु हुई है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का काम तेज गति से जारी है। बुधवार को 2,25,670 नमूनों की जांच की गई। इनमें से 1,12,000 जांच RT-PCR विधि से की गईं। अब तक कुल 4,22,58,373 नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मीडिया की इन खबरों का खंडन किया है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सीमा शुल्क विभाग के गोदाम में मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। मंत्रालय ने इन खबरों को पूरी तरह गलत और बेबुनियाद बताया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया कि कस्टम विभाग के गोदाम में ऑक्सीजन का कोई भी कंसंट्रेटर लंबित नहीं है। बोर्ड ने कहा कि सीमा शुल्क अधिकारी सभी खेपों को तुरंत मंजूरी दे रहे हैं। विभिन्न देशों से 3,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत को मिले हैं। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अगले महीने से दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करना अनिवार्य कर दिया है। यह प्रमाण पत्र केवल विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पोर्टल के उपयोग से ही जारी किया जाएगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस कदम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र की अखिल भारतीय वैधता और दिव्यांगजनों को लाभ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि फिटकरी के पानी का सेवन करने से कोविड-19 से बचा जा सकता है और इससे संक्रमित व्यक्ति भी स्वस्थ हो सकता है। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि यह दावा बेबुनियाद है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर सही इलाज के लिए विश्वसनीय डॉक्टर से सलाह जरूर लें। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक अन्य ऑडियो मैसेज में दावा किया जा रहा है कि राज्य में 5G नेटवर्क की टेस्टिंग की जा रही है, जिस कारण लोगों की मृत्यु हो रही है और इसे कोविड-19 का नाम दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी करार दिया है। लोगों से अपील की गई है कि वे ऐसे फर्जी संदेशों को सोशल मीडिया पर साझा करके भ्रम न फैलाएं। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख व पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का कल निधन हो गया। वह कुछ दिन पहले कोरोना से संक्रमित हो गए थे। वे 82 वर्ष के थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह बागपत से 7 बार सांसद रहे और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं। उनके निधन के बाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शोक की लहर है। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति की समीक्षा की। राज्यों को चिकित्सा संबंधी बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आने पर संतोष व्यक्त किया। कहा, उपचार की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। प्रदेश में अब तक 1,32,00,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के 68,536 लोगों का हुआ टीकाकरण।
और राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 26,780 नए मामले आए सामने। 28,902 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।